तो लाइट के अंदर मेन आज रे डायग्राम करेंगे, ठीक है। रे डायग्राम दोनों के करेंगे आज, लेंस के भी करने हैं और मिरर के भी करने हैं। लाइट के दो हैं, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है। दोनों के रे डायग्राम समझने जरूरी हैं क्योंकि न्यूमेरिकल भी उसी से होंगे, और अगर मान लो आपने कोई न्यूमेरिकल किया और उसका आंसर सही है या गलत है, वो भी आप रे डायग्राम की मदद से चेक कर सकते हो, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रे डायग्राम्स करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के। रिफ्लेक्शन मतलब स्फेरिकल मिरर के अंदर होगा। स्फेरिकल मिरर आपके पास दो टाइप के हैं। आप अभी देख लो बेटा, आप और आप भी अभी पहले देख लो, ठीक है। जो स्फेरिकल मिरर है वो आपके कितने हैं, दो टाइप के हैं। एक आपके पास, अगर मान लो इसको हम स्फेरिकल मिरर कंसिडर करते हैं, तो पहले इसके कुछ बेसिक से पार्ट समझ लो। ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जिस पार्ट के अंदर हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है, मान लो आपने इतना पार्ट ले लिया है, इसके अंदर आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपर्चर हो जाएगा। जिस पार्ट में रिफ्लेक्शन करा रहे हैं वो क्या हो गया, अपर्चर हो गया, ठीक है ना। फिर सेंटर से लेके अपर्चर का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर इसके ऊपर आप लाइन ज्वाइन कर देते हो यहाँ तक, तो ये क्या बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है उसको आप क्या बोलोगे, पोल, क्लियर है। तो इसका बेसिक डायग्राम क्या निकल कर आ गया, इसका बेसिक डायग्राम निकल कर आ गया कुछ इस तरीके से। ये आपका अपर्चर बन गया, ये आपका सेंटर, ये आपका पोल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे सेंटर पे आएगा आपका क्या, फोकस। फोकस क्या है, फोकस वो पॉइंट है कि जो भी रेज आपकी पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे वो 2 आ रही है चाहे वो 200 आ रही है, अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होंगी, वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेसिक डायग्राम। बेसिक जब आप मिरर बनाओगे, मतलब कोई भी आपके पास रे डायग्राम आए, तो जो बेसिक उसके अंदर बनाओगे वो क्या बनाना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है। अपर्चर पीछे शेडिंग दिखाएंगे, इसका मतलब पीछे से क्या है, पेंटेड है, ओपेक है। ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके हम बनाएंगे रे डायग्राम्स। इसके अंदर ये जो हमने अभी किया है, ये वाला जो हमने देखा है, ये आपका कौन सा है, कनकेव है। कनकेव कौन सा होता है मिरर, कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है ना। तो अभी पहले कन्वर्जिंग मिरर के देखते हैं रे डायग्राम्स। 6 केस बनेंगे कनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। इंफिनिटी से हम ऑब्जेक्ट को रखना स्टार्ट करेंगे, मिरर के पास तक लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहला केस, पहला बेसिक आप बनाओगे, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 रेज लेकर जानी है हमें, ठीक है। वो 2 रेज कैसे लेके जानी है उसके लिए पहले कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स देख लो। बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे सबसे पहले अगर कोई रे, हर जगह ये बेसिक डायग्राम आपको बनाना है, पोल, फोकस और, तो पहले रूल क्या है, रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास होगी, ये फिक्स है। जो पैरेलल आ रही है वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। अब इसी का वाइस वर्सा, अगर कोई रे आपकी फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझे। जैसे अगर कोई रे आपकी यहाँ से फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। 2 हो गए, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि अगर कोई रे पोल, ये आपका पोल है, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन सेम एंगल के साथ। ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे। सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा क्लियर है, तीसरा वाला क्लियर है, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, एक हो गया पैरेलल गया, कहां से पास हुआ, फोकस से, और फोकस से अगर गया तो कहां, पैरेलल हो गया। पोल से गया, जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चौथा जो आपका ये सी, अगर आप सी से पास करवा रहे हो तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद सी से ही वो वापस आ जाएगी, यानी इसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। क्लियर है चीज। यहाँ से लेके जा रहे हो अगर, तो अगर यहाँ से लेके जा रहे हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है चीज। तो सी से पाथ वापस हो जाएगा। अब सी में हमने देखा कि बाकी जगह पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक इंसिडेंट रे अलग आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे अलग आ रही है, लेकिन सी के ऊपर ऐसा क्या है कि जहां जा रही है वहीं से वापस आ रही है। वो सी में क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना।
तो अगर ये रे आपकी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जा रही है, मान लो ये आपका अपर्चर है और कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जा रही है, तो वो रे वापस आ जाती है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या फॉल हो गया, रेडियस बन गया, होता नहीं होता रेडियस। और रेडियस जो होता है वो क्या करता है, बाहर परपेंडिकुलर बनाता है, टेंजेंशियली जो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है वो। तो जो आपका सेंटर सी पे जो आपकी रे फॉल करती है प्लेन मिरर पे, वो कैसी फॉल करती है, परपेंडिकुलरली फॉल करती है। सी वाली जो रे है ये आपका अपर्चर हो गया पीछे वाला, लेकिन जो अपर्चर पे फॉल करेगी वो कैसे फॉल कर रही है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है। तो जो अगर यानी नॉर्मली फॉल कर रही है, तो जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली फॉल करती है, नॉर्मली फॉल करती है, तो वापस उसी पाथ से ही आ जाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ गए बात, इसलिए इसमें सेम पाथ से वापस आ जाती है। ठीक है, अब बनाते हैं रे डायग्राम्स। तो पहला केस कौन सा आपका, इन्फिनिटी वाला है, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। क्या है, अच्छा कैसे रखेंगे इन्फिनिटी पे, यहाँ से आपकी इमेज आई, ये आपकी इन्फिनिटी, क्योंकि देखो ये डॉट डॉट इसलिए किया है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है रेस, कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रही है। तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी आप इसको ऐसे दिखा दोगे। अब ये पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये आपकी फोकस से पास होगी, ये वाली रे भी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ, एफ पे, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा इमेज आपकी वहीं पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे, तो इमेज भी आपकी यहीं पे फॉर्म होगी। अब तीन चीजें बतानी है आपको, नेचर, साइज और पोजीशन। एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। साइज क्या हो जाएगा, कैसे डिमिनिश कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है। इंटरसेक्शन का है, फोकस पे हमें पता ही नहीं चल रहा कि साइज इमेज का कितना बड़ा साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, तो क्या हो गया, हाईली डिमिनिश। और पोजीशन क्या हो गई इसकी, एट एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाला क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी से थोड़ा और आगे की तरफ ले आते हैं। अब हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी। इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आगे कहाँ पे रख दिया हमने, बियॉन्ड सी। तो पहली रे तो क्या है, जो आपकी स्ट्रेट जाएगी पैरेलल, वो आपकी फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी वाली रे कहाँ से पास होगी, और दूसरी रे कहाँ से पास होगी, सी से पास। तो इसको हम सी से पास कराते हैं इस तरीके से, जैसे पास हो रही है रिफ्लेक्शन की इस पास से गई है, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पास से वापस आ जाएगी, है कि नहीं। तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, बिटवीन सी एंड एफ इंटरसेक्शन है, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ। इसको इस तरीके से आप शो करें। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हो, नेचर क्या हो गया इसका, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है और नीचे की तरफ बनी है। पोजीशन होगी इसकी बिटवीन सी एंड एफ, और साइज क्या हो गया इसका, हाईली नहीं डिमिनिश, सिर्फ डिमिनिश। क्या देख के पता चलेगा ना, ये देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये इमेज कितनी सी आई है, इतनी सी। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो बड़ी आई है, छोटी आई है, आप बताओ, बड़ी आई है छोटी आई है, इमेज छोटी आई है तो डिमिनिश है, बिल्कुल ही पॉइंट साइज आएगी तो हाईली डिमिनिश हो जाएगी, बड़ी आएगी तो मैग्नीफाइड हो जाएगी, और बहुत ही ज्यादा बड़ी आ गई कि इसमें बन ही नहीं रही, तो हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज हो गई। क्लियर है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा केस ये हो गया, पहला केस, दूसरा केस, थर्ड केस। अब थोड़ा और आगे ले आते हैं इसको, इमेज को, ठीक है ना। अब कहाँ पे आ जाएगी वो, सी पे। अब हमने रखा है इसको सी पे, तो सेम पहले वही पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास हो रही है, फोकस। अब सी पे रख दिया है तो दूसरी रे सी से तो पास नहीं कराएंगे, क्या कराएं, दो ऑप्शन है, या तो पोल से पास करा सकते हैं या फोकस से। फोकस से कराओ, पोल से भी कराने को करा सकते हो, लेकिन पोल में आपको एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से क्या हो रहा होगा, वो रिफ्लेक्ट आ रहा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फोकस से कराते हैं, आसान है। फोकस पे जो क्या वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी इंटरसेक्शन आ गई, तो यही आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब इस केस के अंदर हाँ, नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड, अगेन क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है। साइज क्या हो गया, सेम साइज होगा, सेम साइज का, और पोजीशन क्या है, एट सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले तीन बना लो फिर आगे के तीन बताता हूँ। तीन केस हो गए। अभी हमने क्या किया, इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बियॉन्ड सी रखा, यानी थोड़ा और आगे लेकर आए, फिर सी पे रखा, थोड़ा और आगे लेकर आए, है ना। अब इसको और आगे लेकर आएंगे, कहाँ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा ये, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं इसको,
अगेन एक रे आपकी जाएगी पैरेलल और कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। वही पैरेलल कहाँ से पास हो गई, फोकस। दूसरी रे कहाँ से पास कराएंगे हम, सी से पास कराएंगे। ठीक है, किस तरीके से पास कराओगे कि आपने स्केल को ऐसे रखा इसके हेड पे और यहाँ पे आपने सी है, आप ऐसे दिखा रहे हो, मान लेते हैं हम ऐसे दिखा रहे हैं। अगर आप ऐसे करने लगे और आपने देखा कि भाई ये तो अपर्चर यहाँ पे खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अपर्चर इतना फिक्स लेना है। अपर्चर का मतलब क्या है, जहाँ पे आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हो वो पूरा सर्कल होता है मिरर तो आपका, तो इस अपर्चर को आप थोड़ा और आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो यहाँ पे। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अब इसको आपने यहाँ पे रखा सी पे, आपने इसके हेड पे रखा और ये आ गया, अब लाइन में आ गए सारे। तो ये आपकी गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ से आ जाएगी, सी से वापस चली गई। अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराओगे, पीछे एक्सटेंड कराओगे, एक्सटेंड कराओगे, हाँ तो ये वाली पीछे की तरफ गई और ये वाली आपकी इधर आई, तो ये आपकी कहाँ हो गई, यहाँ पे मीट हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अब जहाँ पे मीट हो गई है इसको हम क्या करेंगे आगे, हाँ जहाँ पे मीट हो गई है इसको आगे की तरफ आप एक्सटेंड कर दो और ये आपका क्या बन गया, हवा में नहीं छोड़नी। मान लो अगर प्रिंसिपल एक्सेस आपका यहाँ खत्म हो गया, ऐसा नहीं इसको लटका के छोड़ दोगे, इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर लो, तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज, क्योंकि इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर आएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब खुद बताओ नेचर क्या है इसका, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है। पोजीशन क्या है, सी के पीछे है, बियॉन्ड सी, ठीक है। और साइज क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट था इतना सा, इमेज आई है इतनी, तो बड़ी साइज की आई है, तो क्या हो गया, एनलार्ज या मैग्नीफाइड। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। अब आगे कौन सी पोजीशन है, एफ, बिटवीन सी एंड एफ, तो हो गया। आप कहाँ पे रखेंगे, एफ पे रखते हैं, हाँ एफ पे रखा तो पहली रे पैरेलल जाएगी और कहाँ से पास होगी, एफ से पास हो गई। क्लियर है जी। दूसरी रे कहाँ से पास कराएं हम, सी से पास कराएंगे, सी से पास कराएंगे। कैसे, अगेन इसका हेड है यहाँ पे, सी यहाँ पर है, इस तरीके से रखो कि ये टकराया, वापस आया, कहाँ से पास हुई, सी से पास हुई, सी से पास हुई। अब जब आप इसको देखोगे तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल तो कभी मीट ही नहीं करती, तो हम ये मान के चलते हैं कि पैरेलल रेज कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, यानी इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो इसका नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड। अब हमें रियल तो होती है जहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो, लेकिन इंटरसेक्शन तो कहीं होगा नहीं इसके अंदर, तो फिर रियल क्यों लिखा है हमने, नीचे बन रही है, जो नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड बन रही है, और अगर इन्वर्टेड है तो क्या होगी, रियल, क्योंकि रियल इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन है, वर्चुअल और इरेक्ट का कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखना। क्लियर है। तो रियल इन्वर्टेड होगी, साइज इसका अब हाईली मैग्नीफाइड, बिल्कुल सही, हाईली मैग्नीफाइड, और पोजीशन एट इंफिनिटी। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब और आगे लेके जाएंगे इमेज को, अब कहाँ, एफ और पी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे रखा, एक रह गई पैरेलल, कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से, ठीक है। और दूसरी रे को कहाँ से पास कराना है, सी से। अगेन हम इस तरीके से पास कराएंगे कि इसका हेड टच होता हुआ है आपके पास। ये आप पहले ऐसे एक्स लेके गए, इसको आपने पीछे की तरफ लेकर आए, पीछे लेकर आए, तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे पीछे की तरफ। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पैरेलल नहीं है, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अगर ये डाइवर्ज हो रही है आगे की तरफ से, तो पीछे की तरफ से कहीं ना कहीं मीट हो रही होगी, तो इसको हम पीछे की तरफ क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करवा देते हैं। तो जहां हमने एक्सटेंड किया यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, तो ये इस प्रिंसिपल एक्सेस को आगे एक्सटेंड करो, ये आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। हाँ, अब इस केस में ध्यान रखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं हो रही थी, यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, जबरदस्ती मीट करवाया है, तो इट अपीयर्स टू मीट। और जो अपीयर्स टू मीट होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इरेक्ट। तो इसका नेचर हो गया क्या, वर्चुअल इरेक्ट। साइज इसका कैसा लग रहा है, छोटा है बड़ा, हाईली से इन्फिनिटी के लिए मैग्नीफाइड, ठीक है ना। और पोजीशन क्या है, हाँ पोजीशन आप इसमें ये भी बोल सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है कि सारे रे डायग्राम क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसमें ऑब्जर्व करते हैं चीजें, क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब इन्फिनिटी पे थी तो साइज क्या था, बहुत ही छोटा था, थोड़ा और आ गया है तो साइज थोड़ा बढ़ गया, फिर और आ गया है तो साइज और बढ़ गया, फिर और आ गया है तो साइज और बढ़ गया, और फिर फोकस पे आ गया तो साइज एकदम ही एनलार्ज हो गया। यानी अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप इन्फिनिटी से मिरर की तरफ मूव करोगे तो इमेज की साइज में क्या फर्क आएगा, क्या वो इंक्रीज होती चली जाएगी, क्या वो डिक्रीज होती चली जाएगी, क्या वो सेम रहेगी, या फिर जो भी चौथा ऑप्शन हो पता नहीं। हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया, इंक्रीज होती जा रही है। अगर आप कहोगे कि यार इस वाले केस में तो अब इन्फिनिटी से थोड़ा छोटा आ गया,
अब आप देखो यहाँ पे ये भी सोचने होता है इन्फिनिटी तक तो एनलार्ज हो गई, लेकिन इस वाले केस में इन्फिनिटी से छोटी, मतलब हाईली मैग्नीफाइड से थोड़ी मैग्नीफाइड है, छोटी हो गई है, तो इसको नहीं करना क्योंकि इसमें क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे इस वाले केस में। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो इन्वर्टेड इमेजेस में क्या हो रहा है, साइज आपका इंक्रीज होते हुए जा रहा है। क्लियर है केस? तो जब इन्फिनिटी से मिरर की तरफ मूव करेंगे, इमेज का जो साइज है वो आपका इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब इसमें याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल सा है, दो केस आपस के इनवर्स हैं। जैसे जब इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे ऑब्जेक्ट, आपने कहाँ रखा था, एट इन्फिनिटी, तो कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे, और जब आपने इसको रखा फोकस पे तो कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे, यानी ये दो केस आपस में एक दूसरे के उल्टे हो गए। फिर जब आपने बियॉन्ड सी रखी तो इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ, और जब आपने बिटवीन सी एंड एफ रखी तो इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो गए। याद रखने के लिए बस दो ही केस है, एक सी वाला, सी पे क्या है, जैसा था साइज वैसा ही इमेज का साइज आएगा, और इसमें आपकी वर्चुअल रहेगा। कोई दिक्कत मिरर डायग्राम्स में? क्लियर है सारे के सारे? ठीक है, अब यूजेस देख लेते हैं इसी के हिसाब से। ये वाला जो केस है जिसमें आपकी रेस इन्फिनिटी से आ रही है और एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस हो रही है, ये वाला जो केस है जनरली यूज किया जाता है सोलर कुकर्स के अंदर, या जो आपके डेंटिस्ट कह रहा हूँ, या फिर जो आपके ईएनटी वाले जो डॉक्टर होते हैं उनके मिरर के अंदर, हेड मिरर जो होता है आपका इस टाइप से, ठीक है, ऐसे सर पे जो लगा होता है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, रेड डायग्राम हटा दो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर एक बार यूजेस देख लेते हैं। हाँ चलो ये तीन बना लो, नीचे के तीन बना लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। ईएनटी डॉक्टर, हाँ चलो देखो बता रहा हूँ, सारे समझा रहा हूँ। तो यूजेस कनकेव के मेन यूजेस क्या है यहाँ पे देखो। पहला यूज है आपका टॉर्च वगैरह में यूज किया जाता है। अब टॉर्च में क्या होता है, जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा टॉर्च जैसे आपका इस टाइप से है, तो अगर इसको आप सामने से देखो तो यहाँ पे आपका बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक अंदर की तरफ रिफ्लेक्टर टाइप होता है, ठीक है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टर होता है बल्ब के आसपास, ये कनकेव होता है, और बल्ब को कहाँ पे प्लेस किया जाता है, फोकस पे। तो अगर बल्ब फोकस पे प्लेस है तो उसकी जो रोशनी है वो कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, इसलिए उसकी कोई लिमिट नहीं होती, टॉर्च ऑन करते हो दूर तक जाएगा। सेम आपका हेडलाइट के अंदर होता है। तो टॉर्च में और हेडलाइट में कौन सा केस होता है, बल्ब को कहाँ पे प्लेस किया है, एट फोकस, तो आपकी जो बनती है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी तक जाती है। गाड़ी में लो बीम और हाई बीम होती है ना, हाई बीम पे जब हम गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे तो एकदम दूर तक जाती है रेस, तो बल्ब कहाँ पे प्लेस है आपका, इन्फिनिटी पे प्लेस होता है। फिर आ गया सोलर कुकर। अब सोलर कुकर का क्या सीन है, ठीक है, यहाँ पे आपके वेसल्स होते हैं जिसके अंदर आप डालते हो खाना, और यहाँ पे आपका होता है ग्लास, ठीक है, मिरर होता है यहाँ पे। अब मिरर आपका प्लेन भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। एडवांटेज है कनकेव की। कनकेव की एडवांटेज क्या है कि सन से जो रेज आ रही है, यानी इन्फिनिटी से आ रही है, जब वो इस पे फॉल करेंगी पैरेलल, तो सारी कहाँ पर होंगी, एक जगह पे फोकस होंगी सारी की सारी। इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ होंगी, फोकस होंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से जो आपका खाना है वो बहुत जल्दी कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल एलपीजी गैस स्टोव से इंडक्शन के मुकाबले तो ज्यादा टाइम लगता है इसका, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। सोलर कुकर में कौन सा केस है आपका, एट इन्फिनिटी वाला, और कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे आपकी रेज जो है सारी कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। देन आपका है डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट लोग जो आपका मिरर यूज कर रहे हैं, स्पैचुला टाइप होता है, वो माउथ के अंदर डालता है, वो इस टाइप से आपका होता है, यहाँ पे आपका मिरर लगा होता है, ठीक है ना। हाँ, अब ये मिरर में जब वो अंदर देखता है तो उसको इमेज जो है एनलार्ज नजर आती है और वर्चुअल होती है, यानी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और एनलार्ज। तो कौन सा केस हो गया, हाँ, यानी जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, आपने बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड दी मिरर बनती है और वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो डेंटिस्ट लोग वो वाला यूज करते हैं, ठीक है। शेविंग में भी सेम है। शेविंग में क्या होता है, आप जब देखते हो तो आपको बेसिकली ये एरिया चाहिए शेव करने के लिए, तो उसमें जो आपकी इमेज है वो बड़ी नजर आती है, ताकि आप नॉर्मली प्लेन मिरर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन शेविंग मिरर जो अलग से आते हैं उसमें क्या आपकी इमेज क्या है, वर्चुअल और बिग बनेगी। तो वो कौन सा हो गया आपका केस, अगेन ये वाला, बिटवीन एफ एंड पी वाला। ईएनटी का जो डॉक्टर है, ईएनटी का डॉक्टर क्या है, सर पे ऐसे बांध के रखता है बैंड, और यहाँ पे गोल सा होता है, ठीक है, बल्ब ऑन करेगा, बल्ब की जो रेज है वो सारी इस पे आएंगी और यहाँ से फॉल होंगे पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला भी जो केस होता है, ये कौन सा होता है, इन्फिनिटी वाला होता है, जो आपका फोकस होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे, जितनी भी रेज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस की जाती है। तो इन सब केस में कौन सा यूज किया जा रहा है, कनकेव मिरर। यहाँ तक कोई दिक्कत,
टॉर्च फोकस पे प्लेस किया गया है, हेडलाइट फोकस पे प्लेस किया गया है ताकि इन्फिनिटी तक आपकी रेज जाए। सोलर कुकर में इन्फिनिटी से आ रही है और फोकस हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। डेंटिस्ट हो गया और शेविंग मिरर हो गया, कौन सा यूज कर रहे हैं, जहाँ पे एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। ईएनटी वाला डॉक्टर भी आपका इन्फिनिटी वाला यूज कर रहा है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या कर पाता है, फोकस। क्योंकि ईएनटी का मतलब क्या हो गया, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अब ये जो बिल्कुल अंदर की तरफ देखना, तो उसको क्या करना है, रोशनी जितनी है सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है, ताकि वो अंदर का जो पार्ट है वो क्या हो सके, इल्यूमिनेट हो सके और देख सके सही तरीके से। क्लियर है ये चीज? कनकेव के यूज सारे के सारे लिख लो अगर ये। अच्छा, अब कन्वेक्स में जो बेसिक डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा आपका, अंदर की तरफ आप इसको क्या करोगे, पेंट करोगे, जो रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर वाली साइड पे होगा। ये आपका सी बनेगा, ये आपका एफ और ये आपका पी। अगेन इनके बीच का और इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्लियर है ये चीज? ये आपका बेसिक डायग्राम। इसमें दो ही केस है, एक जब इंफिनिटी पे रखेंगे और एक बिफोर इंफिनिटी। क्या है वो दो केस? जो जो कन्वेक्स मिरर है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर है, यानी इसमें जो रेज आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है ना? अब एक केस हम लेके चलते हैं इंफिनिटी वाला। एक केस कौन सा लेके चलते हैं, इंफिनिटी वाला, जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, इंफिनिटी पे, यानी इंफिनिटी से रेज आ रही है। तो इंफिनिटी से रेज आई, इंफिनिटी से रेज आई, अब ये डाइवर्ज हो जाएंगी और ये भी डाइवर्ज हो जाएंगी, है कि नहीं? यानी मीट तो ये कहीं करेंगे नहीं, और इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे मीट करेंगी, तो ये अपीयर टू मीट होंगी। अपीयर टू मीट कहाँ पे होंगी, इसको हाँ पीछे की तरफ लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और कहाँ पे अपीयर टू मीट होंगी, कहाँ पे अपीयर टू मीट होंगी, एट एफ। एफ पे ही क्यों? क्योंकि जो रे पैरेलल जाती है वो फिक्स है, एफ से ही पास होगी। अगर कन्वर्ज हो रही है तो फोकस पे होगी, और डाइवर्ज अगर हो गई तो अपीयर टू पास फ्रॉम दी फोकस, फिक्स है। अब अगेन इन दोनों केस के अंदर, मतलब इस वाले केस के अंदर नेचर क्या हो गया इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट इसलिए क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, अपीयर टू मीट हो रही है ना। और उसके बाद पोजीशन क्या हो गई इसकी, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या हो गया इसका, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? दूसरा जो केस है वो क्या है, अब हमने इन्फिनिटी से पहले कोई एक पॉइंट ले लिया और वहां पे रख लिया, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी आप रख सकते हो। इन्फिनिटी से पहले कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एक रे आपकी पैरेलल जाएगी और क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और जो डाइवर्ज हो जाएगी वो अपीयर टू पास फ्रॉम दी फोकस, और दूसरी कहाँ से पास होगी, सी से पास होगी। अब सी से पास कैसे होगी, ध्यान रखना, आपको स्केल को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आप यहाँ पे दिखा रहे हो क्या, ये हो गया सी। अब जो सी से जाएगी वो वापस आ जाएगी, ये गई और ये वापस आ जाएगी, लेकिन अपीयर टू पास फ्रॉम द सी कराएंगे, अपीयर टू पास फ्रॉम द सी हो गई। तो इंटरसेक्शन कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो ये आपकी इमेज बन गई। नेचर क्या है इसका, वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि अपीयर टू मीट है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। साइज क्या है इसका, डिमिनिश, और पोजीशन अगेन बिहाइंड द मिरर। क्लियर है दोनों केस? तो कन्वेक्स के केसेस में जो आपकी इमेज बन रही है, दोनों केस में कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ठीक है? अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जिसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं, सिक्योरिटी मिरर्स में यूज किया जाता है। ठीक है? पार्किंग में यूज किया जाता है, और ये यूज किया जाता है हाँ। आपने देखा होगा ये वाला जो मिरर होता है वो कुछ इस टाइप से लगा हुआ होता है, ऐसे बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है वो, है कि नहीं? बड़े से, हाँ बड़े से मिरर होते हैं वो, है ना, बल्ज आउट। और हाँ यहाँ पे लगाते हैं, जो आपके जैसे अगर आप पहाड़ों में जाओ तो जो रोड के ऐसे बेल्ट होते हैं, यहाँ पे भी आपके मिरर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है? अब इनका पर्पस क्या है, पर्पस क्या होता है, देखो दोनों केस के अंदर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधी इमेज भी बन रही है और डिमिनिश भी बन रही है। तो एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया के अंदर वो लार्जर व्यू कवर कर लेगा, लार्जर फील्ड कवर करेगा, तो आपका जो देखने का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आई? ठीक है? तो इस वजह से आपने देखा होगा जो गाड़ियों के अंदर साइड वाला मिरर होता है उसमें पीछे इतने सारे व्हीकल्स होते हैं वो सारे के सारे आपको इसमें नजर आ जाते हैं, जितने भी हैं पीछे, एक इस तरफ होता है और एक आपका इस तरफ होता है। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, जिसकी वजह से फील्ड ऑफ व्यू हो गया, बढ़ गया। तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि जो आपके
रियर व्यू मिरर होते हैं। इसमें कौन सा मिरर लगा है? इसमें लगा है कन्वेक्स मिरर। क्यों लगा है? बिकॉज कन्वेक्स मिरर फॉर्म पहले बताओगे वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज मिल रही है, और इसी वजह से जो व्यू है उसका फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है? वाइडर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा ऑब्जेक्ट पीछे के नजर आते हैं। ये आपके दो टाइप के लेंस हैं जो आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका कन्वेक्स, ये आपका कनकेव। इसमें आपका उल्टा हो जाएगा, उल्टा इन द सेंस जैसे कि कनकेव क्या था मिरर के अंदर? कन्वर्जिंग था। यहाँ पे कनकेव क्या है? डाइवर्जिंग। और मिरर में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेंसेज के अंदर होगा रिफ्रैक्शन, लेंस में होगी रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। अपने पाथ पे जाएगी, टकरा के वापस नहीं आ जाएगी, बस उसका पाथ चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? जैसे ये आपका है रेज आई आपकी, अच्छा जो आप बेंडिंग दिखाओगे वो हमेशा सेंटर से दिखाओगे। अब ये डाइवर्जिंग है तो इसमें क्या हो जाएगी? रेज जो है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये वाला कैसा आपका? कन्वर्जिंग है, तो इसमें जो आपकी रेज आएंगी वो आपकी एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस और ये हो गया आपका डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन्हीं का यूज करके हमें रेड डायग्राम बनाना है। ये लेंस ऐसे क्यों होते हैं, यही स्ट्रक्चर क्यों होता है, ये आप जब पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर इसकी शेप हम ऐसे क्यों लेते हैं। क्योंकि आप नॉर्मली अगर लेंस देखो तो वो क्या होते हैं? ऐसे सर्कुलर ही होते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये प्रिज्म के अरेंज करने का तरीका होता है, ठीक है। और ये हम साइड व्यू देखते हैं लेंस का, तो इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो एक्चुअली में कैसे है, जब लाइट का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझाऊंगा। फिलहाल अभी मेन क्या करना है? रे डायग्राम्स करने हैं। तो उसके लिए ये समझो कन्वेक्स कौन सा है? कन्वर्जिंग है। और कनकेव कौन सा है? डाइवर्जिंग है। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, जैसे मिरर के अंदर कन्वर्जिंग के कितने केस थे? 6 केस थे। इसमें भी कन्वर्जिंग के कितने हैं? 6 केस है। जहां जहां पे ऑब्जेक्ट को उसमें रखा था सेम ऑब्जेक्ट को हम इसमें रखेंगे। इसमें उसमें डाइवर्जिंग के कितने केस थे? 2 थे। इसमें भी डाइवर्जिंग के कितने हैं? 2। जो केस ऑब्जेक्ट के उसमें थे सेम इसमें है, बस इमेज के बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे वो देखते हैं। अब इसमें भी रूल समझ लो। रूल्स क्या है? जैसे पहले हम बनाएंगे कन्वर्जिंग वाले, इसमें इस तरीके से दिखाओगे, ये आपका लेंस हो गया, सेंटर से आपने डॉटेड लाइन दिखाई इस तरीके से। ये पूरी आपकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। बीच वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के दोनों तरफ आपका फोकस रहेगा, एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी। फोकस का डबल यहाँ पे 2f और यहाँ पे 2f। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लो अगर ये आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? सेम रहेगा। अगर डिस्टेंस में फर्क आ गया तो इमेज गलत बन सकती है। क्लियर है? ये बेसिक डायग्राम इसके अंदर ये बनेगा। जैसे उसमें बेसिक आपका ये वाला बन रहा था, इसमें हर जगह बेसिक ये वाला बनता चला जाएगा। ये तो हो गया सेम डिस्टेंस वाला। अब दूसरा रूल ये है कि अगर जो रे पैरेलल आएगी, जो भी आप बेंडिंग दिखाओगे वो कहाँ से दिखाओगे? सेंटर से दिखाओगे, तो एक डॉटेड लाइन बीच में बना लेना। जो भी रे पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी? अगेन फोकस। अब इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, बाउंस बैक नहीं हो जाएगी, जाएगी सीधी, लेकिन क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो कन्वर्ज किस तरफ होगी? ये फोकस की तरफ होगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? पैरेलल आ रही है, फोकस से पास हो जाएगी। और इसी का इन्वर्स, अगर फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर ये आपकी फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। रिफ्रैक्शन अभी फिलहाल डायग्राम्स के लिए बस ये समझो, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, पर्टिकुलर हमने लेंस की शेप ये क्यों लिया है, ये चैप्टर में समझेंगे। अभी बस रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला रूल, पैरेलल गई, फोकस से पास होगी बेंड होने के बाद, और दूसरी जो फोकस से पास हो रही है बेंड होने के बाद क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तीसरा जो है इसके अंदर वो ये है, जैसे उसमें सी से पास कराते थे, सी से वापस चली जाती थी, इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी इसमें बेंडिंग नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल आपकी सीधी चलेगी, इसमें कोई बेंडिंग हमें नहीं दिखाना है। क्लियर है ये 3 रूल्स? ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो मिरर में पहला केस है इंफिनिटी वाला, इसमें भी पहला केस क्या लेंगे? इंफिनिटी वाला। इंफिनिटी से आपकी रेज आ रही है आई, इंफिनिटी से आपकी रेज आ रही है आई। अब इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो, क्या होगा? बेंडिंग होगी, यानी जो रेज हैं वो आगे की तरफ जाएंगे लेकिन बेंड हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। कहाँ कन्वर्ज होगी बेटा? फोकस। ये फोकस से पास होगी और ये भी फोकस से पास होगी, ठीक है। अगेन इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है? फोकस के ऊपर आ रहा है, और एक्चुअल इंटरसेक्शन है, बाकी सब चीजें सेम है। एक्चुअल इंटरसेक्शन मतलब रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो नेचर क्या हो गया इसका? रियल इन्वर्टेड।
साइज इसका क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, और पोजीशन क्या हो गई, एट एफ। जो केस मिरर में पड़े थे, जहां इमेज मिरर में बनी थी, सेम इसमें, बस बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। क्लियर है? अब और आगे लेकर आएंगे, कहां पे लेकर आएंगे, बियॉन्ड सी, ठीक है ना। उसमें बियॉन्ड सी था, यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड 2f, ठीक है। बियॉन्ड 2f हमने रखा। पहली रे क्या होगी, पैरेलल जाएगी और कहां से पास होगी, फोकस से। पैरेलल गई और फोकस। दूसरे जो पास कराने उसमें हमेशा कहां से पास करा रहे थे, सी से। इसमें हमेशा कहां से पास करेंगे, ओ से, ओ से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे, स्ट्रेट लेके जाएंगे, स्ट्रेट लेके जाएंगे, और ये आपकी यहाँ पे मीट होगी। जैसे वहां पे बियॉन्ड सी रखा था, तो बिटवीन सी एंड एफ बनी थी, इसके अंदर क्या बन रही है, बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है ना। तो नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड, साइज हो गया इसका डिमिनिश, और पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड 2f। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तीसरा केस अब और आगे लेके आएंगे, कहाँ पे, 2f पे। जहाँ उसके मिरर में सी पे रखा था तो सी पे बनी थी, इसमें 2f पे रखेंगे तो 2f पे बनेगी। पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इस तरीके से कि आपकी इंटरसेक्शन कहाँ आएगी, 2f पे आएगी। तो ये आपकी बन गई यहाँ पे इमेज, ठीक है। नेचर क्या है इसका, रियल इन्वर्टेड, साइज क्या रहेगा, सेम, और पोजीशन एट 2f। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये तीन हो गए। अब नेक्स्ट केस आपका क्या है, अभी आगे आगे लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से कहाँ पे लेकर आए, बियॉन्ड 2f, 2f से फिर बियॉन्ड 2f से 2f पे, अब 2f से कहाँ लेकर आएंगे, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रखा, एक रे आपकी जाएगी पैरेलल और कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये ध्यान रखना, जब आप बना रहे हो ना, पास करा रहे हो, ये जो बेंडिंग आपको दिखानी है ना, यहाँ से दिखानी है, ठीक है। बेंडिंग आपको ना यहाँ से दिखानी है, इस कोने से दिखानी है। बेंडिंग कहाँ से दिखाओगे, सेंटर से आपके बेंड होते हुए दिखानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक रे पैरेलल गई और आपकी फोकस से पास हुई, दूसरी रे कहाँ से पास कराएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं इस रे को, यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन आया, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ पे बनी है, 2f के पीछे बनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो नेचर क्या हो गया इसका, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है। पोजीशन बियॉन्ड 2f, सी नहीं 2f, बियॉन्ड 2f, ठीक है। और साइज क्या है इसका, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीफाइड इमेज हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब और आगे लेके आते हैं फोकस पे। तो कोई गैस करके बताओ, अगर फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो आपने फोकस पे रखा, पैरेलल गई और ये फोकस से पास हो गई, और दूसरी रे कहाँ से पास कराएंगे, कहाँ से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे दूसरी रे। तो ये आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। अब ये आपकी पैरेलल जा रही है, यानी मीट करेंगे नहीं, तो हम मान के चलेंगे कहाँ पे मीट हो रही है, इन्फिनिटी पे। तो नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, पोजीशन हो गई एट इन्फिनिटी, और साइज क्या हो गया इसका, हाईली मैग्नीफाइड। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद केस गैस करो, कौन सा केस हो सकता है नेक्स्ट। हाँ, उसमें एफ एंड पी था, इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है ना। एफ और ओ के बीच में रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रखा है एफ और ओ के बीच में, एक जाएगी पैरेलल और कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, और दूसरी कहाँ से पास करानी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। अब ये डाइवर्ज हो रही है, तो इसको पीछे की तरफ हम लेकर जाएंगे। वर्चुअल इरेक्ट बन गई, क्योंकि अपीयर टू मीट हो रही है। तो इसका नेचर हो गया आपका वर्चुअल इरेक्ट। साइज आपको दिख रहा है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। और पोजीशन क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या फिर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक सारे रे डायग्राम? कोई दिक्कत इसके अंदर?
ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बिना स्केल के बनाया तो थोड़ा बहुत आगे पीछे बन रहा है, लेकिन जब आप स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्टली आपका निकल कर आएगा। ठीक है, उसमें आपको जुगाड़ नहीं करना कि जबरदस्ती आगे कर दो जबरदस्ती पीछे कर दो। स्केल से अगर आपने मेजरमेंट सही ले रखी है सबकी, जैसे सबके डिस्टेंस सेम रखेंगे तो वही आएगी जहाँ आनी चाहिए। जैसे 2f वाली अगर आप बियॉन्ड 2f ले रहे हो तो अपने आप ही f और 2f के बीच में आएगी। f एंड 2f ऑब्जेक्ट लिया तो अपने आप ही बियॉन्ड 2f बन के ही आएगी, वो गलत नहीं होगा और मेजरमेंट सही है। तो क्लियर है ये चीज। ठीक है, ये हो गया आपके किसके, ये हो गए कन्वेक्स के। अब हम देखते हैं कनकेव की। सुनो, जो आपके डाइवर्जिंग में रहता है उसमें दो केस थे, एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था और एक बिफोर इन्फिनिटी। इसमें भी डाइवर्जिंग के दो केस है, बस यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है इस बार, कनकेव लेंस है। सेम वही बनेगा यहाँ पे भी, ऑप्टिकल सेंटर f 2f। ठीक है, सारा सब कुछ बेसिक डायग्राम क्लियर है। अब इसके बाद एक केस लेते हैं जब आपने इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इन्फिनिटी से आपकी रेज आ रही है। अब ये कैसा है, डाइवर्जिंग है, तो रेज क्या हो जाएंगी, डाइवर्जिंग। बेटा देखो यहाँ पे ये डाइवर्जिंग है तो पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हो गई, पैरेलल आ रही है और क्या हो गई, डाइवर्ज। लेकिन इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम दी फोकस, तो इसको आप फोकस से पास करते हुए दिखाओगे, फोकस से पास करते हुए दिखाओगे। तो कहाँ पे मीट हो रही है ये, फोकस। एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। तो अपीयर टू मीट हो रही है तो नेचर क्या हो गया इसका, वर्चुअल इरेक्ट। साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट साइज है, फोकस पे बन रही है। और नेचर, हाँ, पोजीशन आपका क्या है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है वाला। अब बिफोर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले कहीं भी रख लो, 2f पे रख लो, इसके बीच में रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, बिफोर इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आपने रखा, एक रे आपकी गई पैरेलल और ये हो गई आपकी डाइवर्ज। अब ठीक है, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होते हुए इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम दी फोकस, और दूसरी हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का पंगा नहीं है, वो सीधी चली जाएगी, इंटरसेक्शन आया आपका यहाँ पर, तो ये आपके नेचर में। तो नेचर है इसका वर्चुअल इरेक्ट, साइज है इसका डिमिनिश, और पोजीशन क्या हो गई, ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये हो गए सारे रे डायग्राम। तो मेन बात ये है कि जो सारा पूरा मत देना है, जैसे फर्स्ट डायग्राम के देखिए फिर खुद से प्रैक्टिस करो, सेकंड डायग्राम की देखिए फिर खुद से प्रैक्टिस करो, ऐसे करना तभी आ पाएगी। ठीक है ना।